दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा टेस्ट नॉलेज हब और आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। पर मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर आप आज की वीडियो देख रहे हैं और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ आधा ही चैप्टर किया था। तो हम लोग आज आगे का करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बार नाम बता देती हूँ। पार्ट 14, एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी, पार्ट का नाम है। अब मैं जहाँ से हमें शुरू करना था, मैं वहीं से शुरू करूँ। मैक्स घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहाँ से नीचे उतारती हूँ। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास एक कुर्सी लगाई। वह उस पर चढ़ी, किंतु किताबों के टीले पर जहां मैक्स थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई और उसने हल्का सा किताबों के टीले का सहारा लिया ही था कि ऐसा करने से उस टीले में से एक किताब निकल गई। इससे मीना का संतुलन बिगड़ गया। वह और मैक्स किताबों के साथ तेजी से नीचे की ओर गिरे। धड़ 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 धड़ाने की आवाज हुई और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबें खुली और उनके पन्ने उलटने लगे, और जैसे ही ऐसा हुआ, एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी। किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। उनमें राजकुमार हैं और राजकुमारियां थी, परियां थी, तोते थे, मैना थी। किताबों में से ही एक भेड़िया और 3 सूअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैगनी रंग का जिराफ भी आया। बौने आए, स्नो वाइट आई, गुलिवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू आए। बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी और कौवा आए। पूरे कमरे इन प्यारे पात्रों से भर गया। मीना उन सब के बीचों बीच बैठी थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, पर यहाँ तो किताबों के घरों से निकलकर सारे के सारे पात्र हुड़दंग मचा रहे हैं। अभी हुड़दंग का क्या मतलब होता है? हुड़दंग का मतलब होता है शैतानी या उद्यम। हुड़दंग मचा रहे हैं। अब तो डाइनिंग रूम को पहचान पाना भी मुश्किल था। यह सब बंद करो, वापस जाओ, मीना चिल्लाई। परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा था कि किसी को मीना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी मीना के पास एक खरगोश आया। उसकी किताब पास में ही पड़ी थी। मीना ने उसे पकड़कर किताब में भरना चाहा। यह खरगोश को अच्छा नहीं लगा और वह किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर भागा। मीना ने एक किताब खोली तो उसमें से 4 बत्तखों ने निकल कर भागना चाहा, किंतु मीना ने किताब को बंद कर दी और वह किताब में ही रह गए। इससे काम नहीं होगा, मीना ने कहा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। फिर उसने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। वह खुद से बोली, अब मुझे समझ में आया। अब मैं हर जानवर से जाकर पूछूंगी कि वह किस किताब में जाएगा। मीना ने एक विचित्र जीव से मुलाकात की। तुम कौन हो? मीना ने पूछा। अंग्रेजी का पहला वर्ण ए अंडवाइक था। इस जानवर ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वह पैर पटकते हुए वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को अब एक भेड़िया दिखा जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसकी भर रहा था। सिसकी का क्या मतलब होता है? तो सिसकी का मतलब होता है रोते समय सिसकने की आवाज, सितकार। सिसकी भर रहा था। वह अपनी किताब से बिछड़ गया था। पूछने पर भेड़िए ने कहा कि अब वह कहाँ जाएगा, पर मीना उस भेड़िए की कोई भी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मीना ने कभी कहानियां पढ़ी ही नहीं। बताओ अब क्या कर सकते हैं मीना के बारे में? उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि कौन सी किताब में कौन जाएगा। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक
एक पुस्तक उठाई और उसे जोर जोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है, मीना ने पढ़ना शुरू किया। किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवर ने कूदना, नाचना, शोरगुल करना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। मीना जिस जिस जानवर की कहानी पढ़ती, वे अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें उनकी किताब में पहुंचा देती थी। धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपनी सही पुस्तक में चले गए। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला एक खरगोश बाकी बचा। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई, किंतु मीना सोचने लगी कि काश यह खरगोश यहीं रह जाता। किंतु वह भी अपनी किताब में जाना चाहता था, यानी कि अपने घर में जाना चाहता था। उसको उदास देखकर मीना ने किताब खोल दी और वह खुशी खुशी किताबों से में चला गया। अब घर में शांति थी। मैक्स किताबों के छोटे से ढेर पर बैठकर जीप से अपना चेहरा चाट रही थी। किताबों के पात्रों के चले जाने से मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था। इतनी ही देर में वे उसे अच्छे लगने लगी। मीना ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मुझे इन जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वह सारी किताबें तो अब भी उसके पास है। यह सोचकर वह मुस्कुराई और फर्श पर पड़ी किताबों से कहने लगी, तुम बहुत प्यारी हो किताबें, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी और वह सच में एक किताब पढ़ रही थी, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। तो इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं मंजूषा पावगी। शब्द विशेष, एक बार मैं आपको शब्द विशेष बता देती हूँ। स्नो वाइट अंग्रेजी कहानी की एक पात्र है जिसे बॉने ने अपनी देखभाल में रखा था। ऑन्डवाइक लंबी नाक और बड़े बड़े कानों वाली एक अफ्रीकी पशु। तो अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ। मीना के माता पिता रोजाना डैश किताबें लाया करते थे। इसके जवाब के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगी। तो इसका जवाब है नई। मीना के माता पिता रोजाना नई किताबें लाया करते थे। मीना की बिल्ली डैश को मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी। इसका जवाब है मीना की बिल्ली मैक्स को मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी। मीना के घर में हर जगह किताबें थी, इस कारण वह कहा करती थी कि डैश हमेशा बीच में डैश डालती है। इसका उत्तर है मीना के घर में हर जगह किताबें थी, इस कारण वह कहा करती थी कि किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती है। जब मीना ने जब डैश को खुलते और उसमें से निकलते हुए डैश को देखा तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द ही नहीं होते। तो इसका जवाब है किताबें और पात्र। जब मीना ने किताबों को खुलते हुए और उसमें से निकलते हुए पात्रों को देखा तो उसे लगा कि किताबों में केवल शब्द ही नहीं होते। मीना किताबों के डैश बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तो इसका उत्तर है मीना किताबों के बीचों बीच बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न है कि मीना का अर्थ क्या होता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि मीना को यह क्यों नहीं पता था।
और तीसरा सवाल है कि किताबें पढ़ना जरूरी क्यों होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप सोचकर मुझे एक बार जरूर बताओ। हाँ, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ स्किल। तो उसके लिए तैयार रहिएगा और अगली वीडियो तक बाय।